हेलो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। हम आज वाइट जेट एयरलाइंस का रिव्यू करने वाले हैं। ये एक बजट एयरलाइंस है जो मल्टीपल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया टू बाली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। हमारी फ़्लाइट थी अराउंड मिडनाइट, तो हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए वही एज़ यूजुअल 2-3 घंटे पहले। तो हमने अपना गेट देखा चेक इन के लिए, क्योंकि ये बजट एयरलाइंस है तो हमें थोड़ा सा डाउट था एंड एंग्जाइटी कि कैसा होगा एक्सपीरियंस टू ट्रैवल विद इट। तो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, हमारी फ़्लाइट पहले यहाँ से वियतनाम है, दिल्ली से, एंड देन फ्रॉम वियतनाम ऑल द वे टू बाली। तो हम लोग पहुँच गए अपने चेक इन काउंटर पे। चेक इन काउंटर पे पहुँचे तो एज़ यूजुअल सब कुछ स्मूथ चल रहा था लाइक अदर एयरलाइंस। यहाँ इस वाली फ़्लाइट में सिंस ये बजट एयरलाइंस है, तो अगर आपको अपनी चॉइस की सीट चाहिए तो यू हैव टू पे इट। चेक इन स्मूथ हुआ। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद हम पहुँच गए एयरपोर्ट के मेन एरिया में, क्योंकि मिडनाइट फ़्लाइट थी तो भाई, और बजट एयरलाइन से तो खाना सर्व नहीं होगा, तो हमने खाना खाया पहले फूड कोर्ट में खाना खाने के बाद हम लोग चल दिए अपने गेट्स की तरफ, क्योंकि अब टाइम हो चुका था फ़्लाइट का जाने का। और हम भी बहुत क्यूरियस थे देखने के लिए कि फ़्लाइट की क्वालिटी और सर्विसेज कैसी होंगी। चेक इन भी वॉज वेरी स्मूथ। हम और फ़्लाइट टाइम पे थी, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोग अपनी फ़्लाइट के अंदर की तरफ चलने लगे। अभी तक हमें ऐसा कुछ डाउन ट्रेंड नहीं लगा फ़्लाइट के बारे में। प्लेन्स इसके काफ़ी न्यू लगे मुझे। तो जैसे ही अंदर घुसे, फ़्लाइट वॉज क्लीन, बेसिक एम्यूनिटी सारी थी, कोई एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं था, एंड सीट्स मोर देन एवरेज कंफर्टेबल लगी मुझे। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की अंदर जाने के बाद, एक पैम्फलेट पढ़ा था, उसमें था कि यू हैव टू पे फॉर एम्प्टी सीट्स। यूजुअली अदर एयरलाइंस में एम्प्टी सीट्स में आप सो सकते हैं, बट यू हैव टू पे इन दिस फ्लाइट एम्प्टी सीट। मिड नाइट फ़्लाइट थी, हम लोग सो गए। 4-5 घंटे बाद नींद खुली तो ऑलरेडी हम लोग वियतनाम में थे। वियतनाम के ऊपर प्लेन लैंड होने वाला था। तो ये पहला हॉल्ट है हमारा, एक ही हॉल्ट था। बस से हमें ले जाया गया। वियतनाम में हो चिंग मुंग सिटी में हमारा लेओवर था। लेओवर बहुत शॉर्ट था, 1 घंटे 40 मिनट का। तो हमें थोड़ा डर था कि भाई हमारे बैगेज कनेक्ट हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि टाइम ज़्यादा था नहीं। तो हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया एयरपोर्ट वियतनाम वाला। उसके बाद हमने थोड़ा सा खाने के लिए लिया, सो दैट वी कैन ईट इन द नेक्स्ट फ़्लाइट, जो कि सिर्फ 4 घंटे की है। फ़्लाइट को अगेन हमने बस से बोर्ड किया। स्टिल वेरी स्मूथ, टाइम पे फ़्लाइट चल रही है, देयर इज़ नो डिले एट ऑल। सेफ्टी वाइज हमें कुछ ऐसा नहीं लगा कुछ भी। अंदर गए, वही बेसिक सीट्स थी, मोर देन एवरेज। एंटरटेनमेंट सिस्टम के लिए कुछ भी नहीं था ऐसा खास। फ़्लाइट टाइम पे डिपार्ट हुई, और क्योंकि हमारी फ़्लाइट का अराइवल था अराउंड 1 o'clock इन द आफ्टरनून बाली में, विच इज़ गुड एज़, क्योंकि चेक इन टाइमिंग भी तभी होता है। व्यूज़ बहुत अमेजिंग थे ऊपर से फ़्लाइट से बाली के। ऑलरेडी हमें सारे मेन माउंटेन दिखना चालू हो गए थे। क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही थी, और प्लस हमारा एक्सपीरियंस भी अच्छा था अभी तक फ़्लाइट में। तो देयर इज़ नो रेड फ्लैग, आप इस फ्लाइट से जा सकते हैं। लेओवर कम रखिए, बेटर रहता है, क्योंकि अगर लेओवर कम रहेगा तो आपका टाइम वेस्ट कम होगा। दूसरी चीज़ ये है कि 1 महीने पहले एडवांस बुकिंग करोगे तो फ़्लाइट्स आपको चीपर मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू जब आप 1-2 वीक पहले कराते हैं। ऑल्सो आप एडवांस में सीट बुक कर सकते हैं, या फिर काउंटर पे कैश दे के बुक कर सकते हैं। फ़्लाइट ऑन टाइम लैंड हुई थी बाली के एयरपोर्ट में। बाली का एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग इमिग्रेशन की तरफ चल दिए। इमिग्रेशन के लिए एक वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसका लिंक फिर प्रोवाइड करेंगे ऊपर। सो बाली का एयरपोर्ट बहुत क्लीन था, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, कोई ऐसा ज़्यादा क्राउड नहीं था। सो इट वॉज एन ग्रेट एक्सपीरियंस फ्लाइंग वाइट जेट से। मतलब वैल्यू फॉर मनी है, जितना पैसे आप देते हैं उतनी सर्विसेज आपको मिलती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।